दोस्तों, मैं रमन कुमार राजू और आज के इस वीडियो में आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स जो आपकी यूनिट 1 से आते हैं, जिसका नाम है भाग ए में पुरातत्व एवं प्राचीन भारत। ठीक है, जो आपके 2022 जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं ना 12th के, उसमें आपको ऐसे ही प्रश्न यहीं से इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस पूरे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से समझेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 का नाम क्या है? देखिए, प्रारंभिक नगरों की कहानी, जिसमें क्या आता है? हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, है ना। आइए उसी तरह से आपका पहला क्वेश्चन उसमें क्या आ गया कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरे किस चीज की बनी होती है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरे किस चीज की बनी है? लोहे की, तांबे की, या कांसे की, या फिर सेल खड़ी? तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरे थी ना, वह क्या चीज से बनी होती थी? सेल खड़ी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। दूसरा क्वेश्चन है कि बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, या फिर महाराष्ट्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरियाणा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका? ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भोगवा। क्या? भोगवा। सिंधु, व्यास, भोगवा या रावी? तो आप क्या लगाएंगे आंसर में? भोगवा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से आपका कहता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, हो सकता है कि 2022 में भी आपसे ये पूछा जाए, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का नहीं था, या फिर चांदी, या लोहा, या फिर तांबा? तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर? लोहा। लोहा का ज्ञान उस लोगों को नहीं था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, या कांस्य युग, या फिर लौह युग? तो इसका क्या हम लोग समझेंगे? कांस्य युग। क्या? कांस्य युग। देखिए, 2010 में भी पूछा गया है, 2014 में भी, 18 में, 19 में, 21 में। ये इतना भी क्वेश्चन है कि आपको कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन सबको याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य युग। फिर कहता है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, या पशुपालन पर, या फिर शिकार पर? तो आपको याद रखना है कि क्या होगा आपका इस पर? व्यापार पर। ठीक है। 7 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे क्या चीज पर? ये विष्णु देवी की, वरुण की, या फिर मातृ देवी की, या फिर इंद्र की? तो आपको याद रखना है क्या कि ये मातृ देवी पर विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की और पर विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन का संग्राहक सभ्यता, या फिर कबीलाबाई सभ्यता? तो आप इसको क्या रखेंगे? शहरी सभ्यता, है ना। शहरी सभ्यता क्या हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा। उसका 9 में है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा, या फिर मोहनजोदड़ो, या कालीबंगा, या फिर लोथल? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा नगर है। उसके बाद आता है अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी किसने? अलेक्जेंडर, या दयाराम सहनी, या फिर कर्नल वर्न्स, या फिर मैक्स मूलर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम सहनी। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 में कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, या सतलज, या फिर रावी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये रावी। रावी नदी के किनारे से 2016 में पूछा, 18 में पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में भी पूछ सकता है। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना व वास्तुकला, या व्यापार, या फिर कला, या फिर पशुपालन? तो नगर योजना व वास्तुकला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगर योजना व वास्तुकला। व का मतलब होता है और, व का मतलब और। ठीक है। तो इस तरह से इसमें 12 क्वेश्चन। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो यहाँ पर ये होगा क्या, राजतंत्रात्मक है ना, लोकतंत्रात्मक या फिर नगर पालिका या फिर गणतंत्र पालिका। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, नगर पालिका है ना। उपयुक्त, इसके बाद कहता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, क्या चीज में? तो बलूचिस्तान या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या फिर आलमगीरपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में, सिंधु घाटी सभ्यता की स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है? ठीक, उत्खनन हुआ है। तो हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का या फिर धौलावीरा या फिर लोथल। तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, हड़प्पा का, है ना। सिंधु घाटी में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहां से आया? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहां से आया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ये लोथल, कालीबंगा या फिर रावीगढ़ी या वनमाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोथल। ठीक है, लोथल में आप लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो या रंगपुर या कालीबंगा या फिर सूतकाजिंडगुल। तो मोहनजोदड़ो है ना, इसका आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस किया था, किस मतलब किसने, दयाराम साहनी ने या फिर जॉन मार्शल या आर.डी. बनर्जी या फिर आर.एस. बिष्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, 19 का सी। आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी, रावी नदी या झेलम नदी या फिर चेनाब नदी। तो इसका हो जाएगा क्या आपका, सिंधु नदी। क्या, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी में आप लोग क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधु या सिंधी या उर्दू या फिर फारसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधी। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या फिर ये राजस्थान या पंजाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर गुजरात में। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर या पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर। तो उपयुक्त सभी के आधार पर हो जाएगा। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? 2015 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 2020 में पूछा है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ये अक्सर आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। हरियाणा, पंजाब या राजस्थान या फिर ये गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था, गंदे पानी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। देखिए आगे इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंधु घाटी सभ्यता ही हो जाएगा। अगले ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं वैसे कि क्या है। देखिए तो अगला ऑप्शन क्या आ जाता है इसमें आपका, ये क्या है, रोमन सभ्यता या फिर चीनी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ही होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी, सिंधु या सतलज या फिर सरस्वती या घग्गर नदी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये सरस्वती या फिर घग्गर नदी। ये आंसर हो जाएगा आपका डी। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर कोटदीजी या राढ़ीगढ़ी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो किसके साथ नहीं था? देखिए मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान या फिर चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन। चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। आइए हम लगाते हैं अब 30 नंबर पर। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये देखें 30 नहीं 29। 29 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 30 नंबर कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु या पशुपति महादेव या फिर
ये गणेश, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, पशुपति महादेव। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, हड़प्पा, चंदोद्रो या मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ज्यादा का आंसर मोहनजोदड़ो ही हो रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो होगा, हड़प्पा होगा या फिर लोथल होगा या ये कालीबंगा होगा। तो इसका हो जाएगा क्या, मोहनजोदड़ो। इसका भी आंसर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, मातृसत्तात्मक। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है ना, चीन की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता या फिर कीट की सभ्यता। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता के समांतर समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, आयताकार, वर्गाकार या वृत्ताकार या फिर त्रिभुजाकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया, लोथल, सुतकोंतड़ा या फिर ये राठी गढ़ी, राखी गढ़ी या फिर बनवाली। इसका क्या हो जाएगा आपका, राशि गढ़ी, मतलब राखी गढ़ी। उसका 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, बी नंबर। उसके बाद कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कौन है, मोहनजोदड़ो, चंदोद्रो या फिर हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो या फिर लोथल कालीबंगा। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, 38 का सी। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ ये है, जो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, है ना, 1920, 1921, 1922 या फिर 1923। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1922। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कालीबंगा, रंगपुर या फिर लोथल या फिर रोपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कालीबंगा, कालीबंगा में मिला है। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता था, हाथी, बाघ, शेर या फिर भैंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेर नहीं पाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, लोथल। ठीक है, राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहा उत्खनन करवाया, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में या फिर लोथल या कालीबंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हड़प्पा, हड़प्पा में वो खुदवाए थे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की, दयाराम सहनी, राखल दास बनर्जी या फिर माधव वत्स या फिर रंगनाथ राव। तो इसका हो जाएगा राखल दास बनर्जी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। 44 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए हम लोग 45 पर चलते हैं कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं होगा। तो मृतकों का सॉरी ये साहित्य, सिक्के या अभिलेख या फिर क्या है, भग्नावशेष, है ना। इसका क्या हो जाएगा आपका, साहित्य। 46 में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब शब्द का अर्थ शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, देखिए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम सहनी या फिर लॉर्ड डलहौजी। इसका क्या हो जाएगा, वही अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम सहनी या फिर एस.आर. राव। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर से वही दयाराम सहनी। 49 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर क्या है, ये देखिए ए कनिंघम या फिर जॉन मार्शल या कहता है क्या कि I.A.M. व्हीलर या फिर राखल दास बनर्जी। तो इसका हो जाएगा क्या आपका यहाँ पर ए कनिंघम, है ना। 50 में है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है, कालीबंगा,
कालीबंगा में या फिर लोथल में, रोपर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? कालीबंगान। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चंस को देखा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा? एजुकेशन के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के अगले वीडियो में। कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि अब आपको किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।